अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाने लगे हैं चिकन अचार गोश्त, जो बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 kg के करीब चिकन ले लेना है और इसमें हम 1 पाव दही लेंगे और उसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो चिकन को आप धो के साफ़ कर लें और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले कुछ मसाले जो हमने घर में खुद तैयार किए हैं। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच खुश्क धनिया और थोड़ी सी अजवाइन और नमक, ये टीस्पून डालने और 1 पाव के करीब हमने दही ले लिया। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर दही ऐड करेंगे और फिर उसके अंदर हम सारे स्पाइसेस डाल देंगे। ये सारे स्पाइसेस जो से हैं 1 टीस्पून भर भर के आपने लेने हैं। तो ये अचार गोश्त मसाला मैं खुद ही घर में तैयार करती हूँ। आप चाहें तो नेशनल का या शान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये घर में मैंने खुद अपने मसाले बनाए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी खाना बनता है। तो कोशिश क्या करें कि आप खुद भी इस तरह के मसाले घर में तैयार कर लिया करें। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको साबुत ही रखा है। तो वरना आप इसको थोड़ा सा दड़ा दड़ा कर भी सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया और अब हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो सा है अंदर मिक्स हो जाए और चिकन के साथ सारे फ्लेवर जो हैं चिकन में आ जाए। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो आपने चम्मच चलाते जाना है। अगर चाहें तो आप पहले मसाले को दही के अंदर मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने साथ ही चिकन डाल दिया और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल बन रही है। सारे मसाले जो से हैं खड़े मसाले नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसलिए साबुत मसाला ही डालती हूँ जो कि बहुत खूबसूरत बनता है और इसका खाने का जायका भी बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। तो इसलिए साबुत मसाला डालने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। जब आपको लगे कि सारा मसाला दही और चिकन के साथ मिक्स हो गया और अच्छी तरह से लग गया है, तो आपने इसको कवर करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। 1 घंटा गुजर गया। अभी हम एक बर्तन ले लेंगे, कोई पैन ले लीजिए, उसमें आप ऑयल गर्म करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें और उसको थोड़ा सा भून लें। 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक है, इसको आप अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और इसको ऑयल में भूनते जाएं। जब लगे कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो गई है, अच्छा सा भुन गया है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा इसका कलर चेंज करना है, इधर इस तक आपने इसको भूनना है। देखें लहसुन अदरक हमारा इस तक भुन गया है। तो अब आप इसके अंदर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो एक एक बोटी करके डाल लेंगे, सारा इकट्ठा इसमें मिक्स कर दें और उसको अच्छी तरह से ऑयल के अंदर पकने के लिए रख दें। थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाते जाएं ताकि ये सारा जो सा खाना मिक्स हो जाए इसमें। जब इस तरह की इसकी शक्ल हो जाए तो फिर आपने इसको कवर करके रख देना है। हमने कम से कम इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखा है और हमारा चिकन जो सा है वो दही के अंदर पहले से ही मैरिनेट हुआ था, इसलिए बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। तो देखें हमारा चिकन माशाल्लाह काफ़ी हद तक गल चुका है, पानी जो सा था दही का बिल्कुल ड्राई हो गया। तो आपने इसको अच्छी तरह से इस टाइम में भून लेना है। भूनते जाएँ अच्छी तरह से। जब आपको लगे चिकन का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है तो आपने उस टाइम तक इसको भूनते रहना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी माशाल्लाह चिकन की शक्ल है। ऑयल में देखें कितना खूबसूरत कलर निकल आया। तो बस ये पकते हुए इसका कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें भुनाई नहीं करनी, क्योंकि ये दही के अंदर था, मैरिनेट हुआ हुआ था, इसलिए ये ज़्यादा भुनाई इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पक चुका है। फिर आप इसके अंदर 4 टमाटर की प्यूरी बना लें, टमाटरों को ग्राइंड कर लें, इसका छिलका रिमूव करके इनको ग्राइंड करके वो इसके अंदर ऐड कर दें। थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए रख दें, अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि टमाटर जो है वो अंदर ही भून जाए। और उसके बाद उसको आप 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दें ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये 2 से 3 मिनट हमने इसको पकाना है कवर करके। तो लीजिए हमारा खूबसूरत सा मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया। इसके ऊपर आप चाहें तो मिर्च के अंदर भी मसाला भर सकते हैं, काट के अंदर अचार मसाला जो आपने बनाया वो इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही मिर्चें डाली हैं क्योंकि उस तरह बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। उसके ऊपर ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया ऐड करें और ये हमारा खूबसूरत सी अचार गोश्त तैयार हो गया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।